स्वागत है आप सभी का कंटिन्यू अपडेट्स में। साथियों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम यानी लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी आपका शाम को ख़त्म हुआ है। उनके सभी 100 क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप अपने आंसर का मिलान ज़रूर कर लें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। और आपके चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम आज ख़त्म हुए हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो ये भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि 9वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, यानी डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, आपको बता दें कि आपका जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है यानी आगे पीछे हो सकता है और उसके ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आपका दूसरे कोड का पेपर रहा होगा तो आप अपने उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को देखते जाएं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है, आलोक अशोक से लंबा है और अशोक विनय से लंबा है। तो समूह में सबसे छोटा कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी अभय आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का, वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक एडीबी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मैथ से कि 437 और 487 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 49 है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसमें फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है कि GATT का तात्पर्य किससे है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, यानी ए ऑप्शन आपका 5वें नंबर में सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका DI से संबंधित है, तो इसके जो आंसर होंगे उनको हम जल्दी से आपको बता देते हैं ताकि आप अपने आंसर का मिलान कर सकें। तो इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है कि इकाई यू में उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या इकाई पी में उत्पादित काले शर्टों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 30% आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफ़ेद शर्ट की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7 नंबर में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी एस आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अपने आंसर का डायरेक्ट मिलान करते चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि इकाइयों क्यू और यू द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या का इकाइयों पी और क्यू द्वारा उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या से अनुपात पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 101:72 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इकाई क्यू आर और एस में उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी 1850 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि इकाई एस और टी द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या इकाई एस और टी द्वारा उत्पादित शर्टों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, 800/29%, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये रहे आपके DI के सारे सवाल। अब आगे है आपका फिर से आपसे GS से सवाल है कि मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है। तो इसको हम सरकारी विधेयक बोलते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं, यानी आपको पता है 24 तीर्थंकर हैं, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संदीप सागवान, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका जानते हैं कि मैंग्रोव वन, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने के नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 0.12 का प्रतिशत रूप आपसे पूछा है। तो इसमें आप 100 से जब गुणा करेंगे तो 12% आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको भिन्न बताना है कि आप जैसा कि आप जानते हैं लिली, कमल और गुलाब ये तीनों आपके फूलों में आ जाते हैं और अंगूर आपका फल है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे की राजधानी पूछा है। तो नॉर्वे की राजधानी आपकी ओस्लो होती है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे उपनिषद का शाब्दिक अर्थ पूछा है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है किसी के पास बैठना, यानी किसी के समीप बैठना, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन कब प्रक्षेपित किया गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2013, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के समय भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था, तो वे थी, तो इसमें आप हमको थोड़ा सा डाउट है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने इसका आंसर क्या लगाया है। वैसे इसका सही उत्तर जो है सी ऑप्शन हो जाना चाहिए, भोजन, बेरोजगारी और आश्रय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहते हैं, तो ये इसको खेल के मैदान में मुक्केबाजी में रिंग कहते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई, तो ये आप जानते हैं कि यह आपकी खोजी गई कि मोहनजोदड़ो से, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी आइरिस आपका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए ऑप्शन, आटाकामा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 निम्नलिखित में किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये इसमें से पूछा है, तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 24 जनवरी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 120 और 6 हैं, यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो एक संख्या आपकी 24 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 टोकरी या संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएँ, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 2020 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसलिए बार्टी ने, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व क्या है, यानी जनसंख्या घनत्व से आपसे परिभाषा पूछ ली गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात, यानी सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है कि आपका भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 नंबर का, और डी ऑप्शन हो जाएगा वर्षा जल का अंतःस्यंदन, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो आपने सांद्रित रूप में बहुत संक्षारक होते हैं, तो इसमें आपका एसिड वाला हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर आपका फिर डीआई से है, तो ये दूसरा आपका डीआई का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको डायरेक्ट हम बता देते हैं कि 2011 से 2013 तक कुल आय 2013 से 2015 तक कुल व्यय से कितने प्रतिशत कम है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 सही 5/9%, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा और आय 20% बढ़ी, तो 2017 में कंपनी का व्यय करोड़ में क्या है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर का वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी 475 करोड़ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी द्वारा 2013 से 2015 तक कुल कितना लाभ करोड़ में बताना अर्जित की गई है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसमें, इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 50 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर का वो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 36 नंबर में डी ऑप्शन है आपका 100%, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्योंकि इसमें जो आप इंग्लिश में देखेंगे तो इसमें एवरेज प्रॉफिट पूछा गया है, इसमें अर्जित लाभ की बात की जा रही है, यानी यहाँ एवरेज का जो है ट्रांसलेट नहीं किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो इंग्लिश के हिसाब से आपको देना है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, यानी 116.66% आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबुझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता है, तो इसमें आपका तापमान की वृद्धि हो गया, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन है कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 39 नंबर का ए ऑप्शन, यानी पुष्यगुप्त आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई आपसे पूछा है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी आपकी 3 सही 3/4 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है कि भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 30-31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी गांधीनगर गुजरात में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था, तो ये आपका आयोजित हुआ था काठमांडू में, यानी नेपाल में। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका गद्यांश से संबंधित है, तो आप गद्यांश पढ़ के इसका आंसर देना है। तो ये थोड़ा साहित्य का क्वेश्चन है, तो इसको आप गद्यांश, अगर साहित्य थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप बिना गद्यांश को पढ़े भी इसका उत्तर दे सकते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है कि किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है, तो ये आप जानते हैं फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीणों में उभरने वाली चेतना के दर्शन होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने देहात की ओर चलो इस नारे का अनुकरण पर ग्राम आंचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू किया, तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित 1950 या आदि उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचलिकता के दर्शन होते हैं, तो ये आपकी हो जाएगा देहाती दुनिया, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामांचलिक साहित्य का प्रारंभ सन किसके पश्चात से गति से शुरू हुआ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 1950। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका गद्यांश से है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का हो जाएगा 1949, सन 1949, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसार में अंग्रेजी व चीनी भाषा के विवाद, यानी डी ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ, तो ये आपका हुआ 19वीं शताब्दी में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा को सूरदास जी ने, अवधी को तुलसीदास जी ने और मैथिली को किसने सिंचित और पल्लवित किया, तो ये मैथिली को आपका विद्यापति हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली कविता की रचना की, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीर खुसरो ने, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि नाच तद्भव शब्द उसका तत्सम है, तो नाच का जो है नृत्य हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे अनुकरणीय, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर हिंदी से है कि इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की है, इंटरनेट का अर्थ पूछा है। इंटरनेट एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड आपसे पूछ रहा है, तो इसका हिंदी वर्ड हो जाएगा अंतर्जाल, तो यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आविष्कार एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द का चयन करना है, यानी आविष्कार का आपका शुद्ध का रूप लिखना है, तो उसमें आविष्कार हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अभिनेता का हो जाएगा अभिनेत्री, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदधारी कानून कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 60 नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम परमादेश कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का वो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका मनाया जाता है 29 जुलाई को, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को हम क्या कहते हैं, फैलाव कह सकते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 64 नंबर का वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी गाजियाबाद आपका हो जाएगा, जहाँ तक है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बानसकांठा के ज़िले के अलग करके किसी नए ज़िले की घोषणा की, तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा 65 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, वाव थराद, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है, तो ये आपका गुजरात में है, यानी
66 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सी ऑप्शन यानी गुजरात आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका मैथ से है कि अगर 1 का स्क्वायर 1 है, 11 का स्क्वायर 121 है, तो 111 का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो इसका जब स्क्वायर आप करेंगे तो 1 2 3 3 2 1 यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक विद्युत इस्त्री में 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तो 10 सेकंड में जूल में उत्पादित ऊष्मा पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1250 यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजा जी के नाम से कौन जाना जाता है, तो आप जानते हैं कि राजगोपालाचारी को राजा जी भी कहा जाता था, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन मौलिक कर्तव्य आपके जो है ये जोड़े गए थे, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ओपेक का मुख्यालय आपसे पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वियना, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी आपकी सबसे लंबी नदी, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ये डीआई से संबंधित है, हालांकि इसमें आपका ग्राफ नहीं दिया गया है, लेकिन आपको लिखकर इसमें पैराग्राफ टाइप में दिया गया है, तो इसको आपको पढ़ के आंसर देना है। तो इसका जो सही उत्तर है हम आपको बता देते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन में, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक साथ निर्मित ये रंग के गुब्बारे की अनुमानित औसत संख्या बतानी है आपको, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 167 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार को संख्या से 25% कम है और गुरुवार को निर्मित कुल बैगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4:3:2 है, तो गुरुवार को निर्मित कुल बैगनी के रंग के गुब्बारों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 240 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि बुधवार को निर्मित हरे रंग गुब्बारों की कुल संख्या का सोमवार को निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या में अनुपात ज्ञात करना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 11:5, नहीं आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या और सोमवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का वो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, 460 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या सोमवार को निर्मित कुल हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी 80%, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपका डीआई के जो 5 क्वेश्चन हैं उनके आंसर हो गए, और ये डीआई थोड़ा सा अलग पूछा गया था, जो कि हालांकि किसी ने भी नहीं करवाया होगा इस डीआई को, इसकी प्रैक्टिस जो कि आपके दूसरे थोड़ा टाइप में दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान की शुरुआत, तो भारत के संविधान की शुरुआत आपकी प्रस्तावना से होती है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगवाड़ा किला किस राज्य में स्थित है, तो अगवाड़ा किला जो है वो आपका गोवा में स्थित है, यानी सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो महिला उस आदमी से किस तरह संबंधित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा माँ, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये आपका 1924 में की गई, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी अशोक चंद्र ने, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी से संबंधित है, आपको पैराग्राफ पढ़ के आंसर देना है, तो इसमें 2 क्वेश्चन हैं आपके पैराग्राफ से संबंधित कि हाउ कैन पीपल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर्स, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन का वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवॉइड पॉल्यूटिंग देम, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेनी स्मॉल स्ट्रीम्स कम टुगेदर, तो ये आपका दे फॉर्म ए लार्ज रिवर, यानी बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एंटोनिम्स यानी रिमोट, तो रिमोट का आपका हो जाएगा नियर, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 86 नंबर क्वेश्चन में है कि आपका चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस,
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि इसमें माई ब्रदर, तो इसमें वर्क्स वेरी हार्ड, नहीं वर्क्स नहीं होगा, इसमें इज वर्किंग होगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7:10 घड़ी की सुइयों के बीच का कोण पूछा है इसमें से, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 88 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन, यानी 155 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 12, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर क्वेश्चन है कि पुतुल नाच किस भारतीय राज्य की कठपुतली नाट्य है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाली, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केंद्रीय स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका फिर ये लास्ट डीआई का क्वेश्चन है, तो इसके जो सही उत्तर हैं हम आपको बता देते हैं कि मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन में भाग लेने वाली औसत महिलाओं के प्रतिभागियों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी 550 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात करनी है, यदि 2024 और 25 में भाग लेने वाले औसत लोगों की तुलना में 2026 में कुल प्रतिभागियों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका 3875 आपका सही है, जिसका भी क्वेश्चन पेपर है उसने सही लगाया है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 2023। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो आपका 5वां ऑप्शन दिया गया है, अभी तक हमने किसी भी शिफ्ट में ये ऑप्शन सही होते हुए नहीं देखा, यानी 5वां ऑप्शन यानी नन ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, वही 4 ऑप्शन जो है उसी में से आपका आंसर एक सही हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि 95, वो केवल कन्फ्यूज करने के लिए आपको वो ऑप्शन दे दिया गया है, बाकी आपका जो चारों ऑप्शन है उसमें उसी में से आपका एक सही आंसर अभी तक मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 नंबर क्वेश्चन है कि 2021 में मैराथन में भाग लेने वाली महिला प्रतिभागियों के प्रतिशत और 2023 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुष प्रतिभागियों के प्रतिशत के बीच अंतर क्या है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 7.6% आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2022, 23, 24 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुष की औसत संख्या का 21, 22 और 23 में भाग लेने वाली महिलाओं की औसत संख्या बतानी है आपको, 96 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 41:28। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है कि छठे विस्मेटक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी थाईलैंड है आपका। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति है, तो आप सब जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता का लागू करता है, तो ये आपका आचार समिति हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका कि राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी है और सोहन की आयु से आधी है, तो श्याम मोहन से बड़ा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है इसमें, तो सबसे बड़ा आपका सोहन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रहे आपके 100 क्वेश्चन, और ये इन 100 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको ये पेपर का PDF चाहिए तो आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, हम वहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमने किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया है, तो आप उसका अगर सही उत्तर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।